जय हिंद बच्चों। आफ्टरनून। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 1.4। ठीक है। और ये जो हम लोग सवाल आज पढ़ रहे हैं ये 1.4 का है, सवाल 1 से। इसका जितना भी सवाल है आज हम लोग इसको पूरा पूरा पढ़ेंगे। ठीक। जिस बच्चा को ये पढ़ना है ये आप यूट्यूब चैनल में अम्बेडकर कोचिंग सेंटर का चैनल बना है यूट्यूब में, आप लोग वहाँ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अच्छा से बेहतरीन तरह से पढ़िएगा। ठीक है। चलिए, तो सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ये जो दिया है परिमेय संख्या, इसको हम लोग भाग नहीं लगाएंगे, बिना भाग करे बताएंगे कि ये जो है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कब शांत होगा कब अशांत होगा। क्या करेंगे जी, ये शांत पता चलेगा और या तो अशांत पता चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले जानिएगा, इसमें हम लोग जो हम लोग का परिमेय संख्या दिया है ये इसको हम लोग भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है। और ये परिमेय संख्या भी है बटा ऊपर वाला पी नीचा वाला क्यू, ऊपर वाला पी नीचा वाला क्यू, ऊपर वाला अंश बोलते हैं, नीचा वाला क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं करेंगे कि नीचे वाला जो संख्या है उसको हर जो बोलते हैं और क्यू बोलते हैं, तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणन करने के बाद उसका जो हम लोग का जो घात वाला आएगा संख्या जितना भी, वो जो आए दो पर पावर m वाला या तो 5 पे पावर n वाला। ठीक है। या 2 पर पावर m इंटू 5 पे पावर n, ये तीनों रूप में कोई भी रूप में अगर आता है इसका अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग का वो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस तीनों के सिवा और कुछ उसमें शामिल हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड में तो हम लोग का वो जो हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये तीन चीज आप लोग को याद रखना है, 2 पर पावर m 5 के पावर n या 2 पर पावर m इंटू 5 के पावर n। अगर ये तीनों आता है तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ये तीनों नहीं आता है तो वो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। रोमन 1 को सबसे पहले हम लोग का 13/31/25 है। तो चलिए हम लोग नीचा वाला का देखते हैं। हम लोग हर को ही कुछ भी करेंगे, नीचा वाला को ही। तो हम लोग का 31/25 है। ठीक। इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। चलिए, तो सबसे पहले 5 से लगाएंगे, 5 छके 30, बचेगा यहाँ 1, यहाँ 2 है 12, 5 दूना 10, 12 में 10 लग गया बचेगा 2 और यहाँ 5 है 25, तो 5 बचे 25। अब फिर 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगा दिए, 5 एकम 5, बचा 1, यहाँ 2 हो गया 12, फिर 5 दूना 10, फिर 1 बचेगा और 10 सॉरी 2 बचेगा, 5 हो गया, फिर 5 बचे 25। फिर 5 से लगा देंगे तो 5 दूना 10, फिर बचा 2, फिर 25 हो गया, फिर 5 बचे 25। फिर 5 से लगाएंगे तो यह 5 आ गया। अब फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग का जो ये जो आया संख्या देखिए क्या क्या आया, 2 नहीं 5, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो देखिए क्या बार 5 है, 5 बार है, 1 2 3 4 5। इसको हम लोग 5 पे पावर 5 लिख सकते हैं। 5 पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो ये जो है हम लोग का ये 5 पे पावर n का रूप का हो गया। किस रूप का आया, 5 के पावर n रूप का आया, क्योंकि ये जो घात है ये 5 के पावर 5, यही इसी को हम लोग बोलते हैं n ये बोलते हैं या m बोलते हैं। ठीक है। यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये 5 का पावर n जो आया 5 पावर 5, तो ये हम लोग का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार शांत। ठीक। तो ये हम लोग का रोमन 1 का सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग रोमन 2 का बनाएंगे। तो रोमन 2 का देखिए नीचा में जो हम लोग का 8 है, क्या है 8। तो हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 8 का। तो 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, देखिए 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1। अब जो हम लोग का ये हो गया, देखिए क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2, ऐसा जो आया इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3, 2 3 बार है, 2 कितना बार है, 3 बार।
तो 2 पर पावर हम लोग इसको 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3। अब जो 2 पर पावर 3 लिखे, इसका मतलब ये 2 पर पावर m का रूप का आया। किसका रूप का आया? m का रूप का। तो हम बताए हैं अगर 2 का पावर m का रूप का आएगा तो वह शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। तो ये भी हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर? इसका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, तो एक का रोमन 1 और 2 हो गया। अब हम लोग इसका रोमन 3 करेंगे। आप लोग अगर उतारना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम लोग तुरंत इसका सेकंड वाला सवाल में जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए अच्छा से। अगर किसी को कोई डाउट है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसको पे फोन करिएगा, आराम से आप लोग को सब चीज का मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं अब। चलिए अगला सवाल रोमन 3 आ गया। कितना आया? रोमन 3। तो रोमन 3 का सवाल देखिए हम लोग का लास्ट में है 455। नीचे में कितना है? 455। तो 455 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे? 455 का। क्यों? कि हमको इसका भाग नहीं लगाना है। इसका बोला है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो हम लोग नीचे वाला को ही अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसको उस रूप में लाते हैं। ये तो 2 का पावर वाला में, ये तो 5 का पावर वाला में, ये तो 2 और 5 दोनों का पावर वाला में। ठीक है, तो लगाइए, कितना से लगाइएगा? लास्ट में 5 है तो हम लोग 5 से लगा देंगे। अच्छा देखिए 5 5 4, 5 5 10 4 14, 2 से 3 से नहीं लगेगा, 5 से डायरेक्ट लगेगा। तो 5 नमा 45, अब 5 एकम 5। अब कितना से लगेगा? 7 से। 7 से लगाएंगे 13 7 91, 13 बचेगा और 13 से लगा दिए, 1 आ गया। क्या आ गया? 1। अब देखिए क्या क्या है इसका भाज्य गुणनखंड? 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, 5 आया गुना 7 आया गुना 13 आया। तो हम बोले थे इसमें जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो आए, या तो 5 का पावर n वाला आए, या तो 5 का पावर 2 का पावर n वाला आए, या तो 5 और 2 दोनों वाला आए। लेकिन यहाँ देखिए 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। तो ये दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति। ठीक, आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो ये हम लोग का रोमन 3 सवाल हो गया। ठीक, इसको उतारना उतारिए। अब लोग देखते हैं इसको। अब रोमन 4 जो है, रोमन 4 को देखिए आप लोग। 15/1600 हम लोग 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे? 1600 को। ठीक, चलिए 2 से लगाएंगे 800, फिर 2 से लगा दिए 400, फिर 2 से लगा दिए 200, फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5, फिर 5 से लगाएंगे 1। अब देखिए क्या क्या आ गया। या तो आप इसको गुना के रूप में लिखिए, या तो डायरेक्ट इसको गिन के पावर के रूप में लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 2 जो है 6 बार है। 2 कितना बार है? 6 बार। तो हम लोग का 2 पर पावर 6 हो जाएगा गुना, यहाँ 5 के बार आया है, 2 बार आया, तो क्या लिख देंगे? 5 पावर 2। ठीक है, अब जो ये आया हम लोग का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जो ये घात वाला, ये 2 पर पावर घात वाला आया और ये 5 का पावर वाला। तो जब दोनों आ रहा है तो हम लोग का ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रोमन 4 तक पढ़ लिए। अब देखते हैं रोमन 5। जिसको लिखना है उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए यूट्यूब से और आप लोग इसको पढ़ लीजिए, अच्छा बनाइए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल। अब सवाल रोमन 5 है, 29/343। 29/343। अब इसको देखेंगे ये शांत है या अशांत है। तो हम लोग क्या करते हैं? हर वाला का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। करिए, 343 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 4 3 7 3 10, 3 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से 7 से। 7 से करिए 7 चौक 28, हाँ 7 से लग जाएगा। कितना लगेगा? 7 से। 7 से लगाएंगे तो 7 चौक 28, 34 में 28 गया, बचेगा 6, यहाँ 3 है 63, तो 7 नमा 63। फिर 7 से लगाएंगे तो 7 आ जाएगा, और फिर 7 से लगाएंगे तो कितना? 1 आ जाएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 7 पर पावर 3, 1 2 3। 7 कितना बार आया? 3 बार आया, तो 7 का घात 3 आ गया। 7 का घात कितना आया? 3। तो हम लोग शुरू में लिखे थे अगर 2 पर पावर m वाला आए, 5 का पावर n वाला आए, या 2 पर पावर m इंटू 5 के पावर n, अगर इस रूप में आया है
तो वो शांत होगा, अगर इसके सिवा और कुछ आ गया तो वो अशांत होगा। तो यहाँ देखिए 7 का घात वाला आया, कितना घात वाला आया है, 7 का घात वाला आया। तो 7 का घात वाला अगर आएगा तो हम लोग का वो अशांत हो जाएगा। ये तीनों छोड़ के कोई भी चीज आ गया बीच में तो वो अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत। तो हम लोग का ये सवाल जो है अशांत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला सवाल हम लोग का रोमन 6 है। रोमन 6 है 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब हम लोग जो इसका देखेंगे, हम लोग हर वाला को करते थे। किसके वाला करते थे, हर वाला। हर में देखिए क्या है, 2 पर पावर 3 है, 5 के पावर 2 है। 2 का पावर 3 है, 5 के पावर 2 है। हम लोग देखिए 2 पर पावर m, 5 के पावर n। देखिए तो इस रूप में नहीं है हम लोग का ये सवाल जो दिया है अंत में ये। देखिए तो ये पहले से ही इस रूप में दिया है, और हम बताए हैं अगर ये इस रूप में अगर अभाज्य गुणनखंड हो नीचे वाला का, हर वाला का, तो वह शांत हो जाता है। क्या होता है, शांत। तो ये डायरेक्ट हम लोग को हिसाबे से पता चल रहा है कि ये दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, शांत लिख सकते हैं। तो ये क्या है, हम लोग का शांत है। ठीक, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से ना। चलिए हो गया। चलिए आगे हम लोग सवाल देखते हैं। आगे सवाल हम लोग का 7 नंबर है। 7 नंबर में क्या सवाल है, 129/2 पर पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो हम लोग का जो नियम फॉलो होना चाहिए, 2 पर पावर m वाला, 5 के पावर n वाला, या 2 पर पावर m इंटू 5 के पावर n। इसके सिवा और कुछ आया तो वह अशांत होता है। अब यहाँ नीचा में देखिए हम लोग का जो सवाल दिया है, 2 पर पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5, ये सब दिया है। तो देखिए ये 2 और 5 को छोड़ के अलावा आ गया ना दूसरा कुछ, तो 2 और 5 छोड़ के अगर कोई और चीज दूसरा आ गया तो वह शांत नहीं होकर अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो ये जो हम लोग का सवाल होगा 7 नंबर, ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। ठीक, चलिए हम लोग का 7 नंबर खत्म हो गया। अब हम लोग 8 नंबर आएंगे। बोलिएगा क्यों अशांत आवृत्ति हुआ, देखिए ना ये एक्स्ट्रा चीज आ गया, ये नहीं आना चाहिए था, हमको यही वाला आना चाहिए था, ये 2 वाला आना चाहिए था, ये तो 5 वाला। लेकिन यहाँ देखिए 2 5 आया, लेकिन 7 भी आ गया, तो ये हमको धोखा दे रहा है। अगर ये नहीं आता तो शांत होता, और ये आ गया तो हम लोग का क्या जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब हम लोग सवाल देखते हैं यहाँ 8 नंबर। 8 नंबर में हम बताए थे कि नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 से लगाएंगे 5 और 5 से लगाएंगे 1। ठीक है, तो ये 3 आ गया, गुना कितना आ गया, 5। नियम के अनुसार अगर हम लोग जानते हैं, ये जो नियम दिया था इसके अनुसार अगर देखते हैं तो ये हम लोग का अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। लेकिन ये जो सवाल है ये एक्सेप्शन है, अपवाद बोलिएगा इसको। क्या बोलिएगा, अपवाद। शांत तब होता है जब पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, चाहे वो दशमलव के रूप में लगे या कैसो लगे। तो हम लोग अगर 15 से डायरेक्ट 6 में लगाते हैं, तो 15 से अगर हम लोग 6 में भाग लगाते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए 0 बार में यहाँ 0 दे देंगे, फिर 15 चौके 60। ठीक, तो हम लोग का ये दोनों क्या जाएगा, कट जाएगा। अब 15 से भाग लगाएं, जब पूरा कट ही गया तो पूरा कट जाता है, तो वो दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। चलिए देखिए, तो 8 नंबर तक सवाल हो गया। ये जो है ना 8 नंबर, ये एक्सेप्शन था, अपवाद में समझिए। इसको रूल नियम यहाँ नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट 15 से 6 में भाग लगाइएगा, हम लोग का 0.4 बार में कट गया। तो जब पूरा पूरा भाग लग जाता है वो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो ये हम लोग का 8 नंबर सवाल हम लोग का शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है 9 नंबर। 9 नंबर है 35/50। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। करिए अभाज्य गुणनखंड। 50 का करेंगे, 2 से 25, रोको तो 2 से लगा दिए 25 बार। अब 5 से लगाएंगे डायरेक्ट 5 बार में, और 5 से लगा देंगे कितना बार में, 1 बार में। तो हम लोग का क्या क्या आ गया, 2 गुना 5 गुना 5। इसको क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 1 गुना 5 के पावर के 5 2 बार है तो 5 के पावर 2। तो ये जो हम लोग का है 2 पर पावर m गुना 5 के पावर n का इस रूप का आया। अब इस रूप में आता है तो ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो 9 नंबर सवाल है ये क्या है, शांत है। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर है 77/210।
तो हम लोग 210 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 210 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलिए, तो लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे एक बार में। अब यहाँ 10 है तो डायरेक्ट 5 बार में नहीं लगाएंगे, पहले 0 देंगे। कितना देंगे, 0, फिर 2 पंचे 10। अब देखिए लास्ट में 5 आया और यहाँ 1 है, 6 है, तो 3 से लगेगा। कितना से लगेगा, 3 से। 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, बचा 1, यहाँ 5 है 15, फिर 3 5 15, फिर कितना से लगाएंगे, डायरेक्ट 5 से लगाएंगे 7 आएगा, और 7 से लगाएंगे 1 आएगा। अब देखिए जो है यहाँ 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, तो यहाँ हम लोग का इस रूप को नहीं फॉलो कर रहा है, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चाहे इसको पहले इसे लिख लीजिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ 2 और 5 के सिवा अन्य और कोई संख्या है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग का 10 नंबर तक सवाल हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारिए, ठीक, और हम लोग अगला देखते हैं। चलिए अगला देखिए। अगला सवाल आया कि ऊपर दिए